Good evening, everyone. Am I Yes, audible? sir. Good evening. JJ, good evening, sir. Great. Myself, I'm Dr. Praveen Karthikeyan. First of all, on behalf of the entire team of Homeo Mirror, I would like to welcome all the members who are online right now. Friends, I started my practice in 2005, and almost since last 20 years, I've been enjoying my practice a lot. And as far as homeopathy is concerned, for me, it is not a profession, but it is a passion. Because when I started my practice way back in 2005, I started witnessing, you can call it a miraculous results within my own family. So that was a motivation, and that led to more curiosity to explore these homeopathy. And if you ask me, the 20 years of practice that I had, I have really enjoyed my profession as a passion. But now, if you look at where homeopathy stands, the situation is not that encouraging. I would not say that I wanted to do BHMS, so I wrote the entrance. But my story was pretty much same like most of you people have the experience. When we prepare for the entrance examination, basically our first priority is MBBS. And then when you end up getting marks which does not give you an assurance for MBBS, BAMS, or then finally you end up in BHMS. Even I had the same story. But once I started exploring what exactly the homeopathy is, then I never had to look back again. So I'm not going in detail with that, but let's come back to this project straight away. What this project is all about, and the reason why I started with my introduction is because I want to let you all know that this is not a money making project. I hope most of you people must be understanding Hindi and many people are comfortable in Hindi. If anybody is not understanding Hindi, just let me know. Anyhow, the discussion will be both in Hindi and English mixed. So what I was saying is that ये कोई पैसे कमाने का दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है. हम लोग एक बहुत बड़े विजन के साथ आए हैं. हम लोग एक बहुत बड़े मिशन के साथ यहाँ पे आए हैं. Right. So at the end of the day, friends, what matters is how we learn. Language is not an issue. Although for majority of students, खास करके आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, रिमोट एरियाज के कॉलेजेस में जाओगे, वहां पे बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम से आते हैं, सीखना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आते हैं. तो ये प्लेटफॉर्म जो होमी मिरर हमने बनाया है, यहाँ पे आपको जो किताबी बातें लगती हैं अभी तक, बहुत सारे लोगों को जो बातें लगती है कि सिर्फ किताबी है, कौन सा सिंगल मेडिसिन, कौन सा जो है सिमिलिमम, सब मिक्सोपैथी में लगे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों की गलती नहीं है उसमें. अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोग स्टूडेंट हो जो ऑनलाइन हैं या रिसेंटली पास आउट हुए हो. विल हैव एन इंटरेक्टिव सेशन फ्रेंड्स, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर बोथ ऑफ अस. सर अभी स्टूडेंट हैं बट फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड, मतलब अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, 3 इयर्स और है, क्या नाम है मतलब आपका सर? ट्वेल्थ ईयर. आकाश? नहीं, राम कृपाल. राम कृपाल, ठीक है, ओके, ग्रेट. और 2028 में, मतलब 2028 में मेरा फाइनल हो जाएगा. चलो ठीक है, बढ़िया है. और कोई स्टूडेंट है कोई और कोई स्टूडेंट, या सब प्रैक्टिशनर्स है? चलिए ठीक है, प्लीज पार्टिसिपेट फ्रेंड्स. तभी देखिए देखिए 1 घंटे का सेशन रहेगा.
और इस 1 घंटा अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो 1 घंटा कैसे निकल गया ये आपको भी नहीं पता चलेगा। दैट मच इंटरेस्टिंग होम्योपैथी है। अभी कैसे होता है आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आपको इतनी खुशी होती है कि उनको आपको समझ में नहीं आता कि इनको क्या परोसें। तो लगभग मेरा सिचुएशन ऐसा है कि इतना सारा मैटर, इतना सारा कंटेंट मेरे पास है कि मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों के सामने से 1 घंटे में क्या क्या दिखाऊं। लेकिन मैंने कुछ अच्छी गिनी हुई चीजें निकाल के सॉर्ट आउट करके रखी है जिससे आपको पता चलेगा कि लेकिन आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। मैं वीडियो मैंने ऑन नहीं किया मैम, दैट इज सेकेंडरी। ओके बट ओके आई ओके वांट यू ऑल टू लिसन टू द कंटेंट क्योंकि देयर इज सम ओके नेटवर्क इशू एट माय एंड। सो दैट इज द रीजन वीडियो वीडियो अगर ऑन करूंगा तो ब्रेकिंग हो सकता है। ओके फाइन फाइन दैट्स ओके थैंक यू सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेशन विद ए फीडबैक। एक फीडबैक मैं सबसे पहले आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, इससे हम शुरू करेंगे। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ इट इज ऑडिबल और नॉट। आई एम जस्ट अबाउट टू प्ले इट। सर थैंक यू सो मच। और ऐसा ही हो आपको, जैसा कि भगवान आपका और बच्ची का ऐसे ही साथ ना छोड़े और कुछ बेटर हो। हमारे घर में तो काफी खुशी हो रही कि ये देखो ना, मतलब होम्योपैथी दवाई क्या इस लेवल से भी काम करती है, जहाँ पे ये बिल्कुल हम सोच रहे थे कि अब कुछ ही दिन, 1 2 दिन 3 दिन ऐसे में है और अभी वापस ये थोड़ा एक्टिव हो रही है, तो वो बहुत खुश है इसकी आवाज सुन के। थैंक यू सो मच सर। सुना आप लोगों ने? वाज इट ऑडिबल? वाज दैट ऑडिबल? जी सर, यस। It was ये audible, sir. ये एक 6.5 साल की बच्ची है ब्रेन जो ब्रेन ट्यूमर की लास्ट स्टेज में है। सारे मतलब ट्यूमर। सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हमारी होम्योपैथी के अलावा कोई भी एक दवाई भी इसका नहीं चल रहा है। अभी जो मैंने आप लोगों को ऑडियो सुनाया वो 1.5 महीने पुराना है, जब सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि सर अब तो कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन। जहां ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन कहा गया था, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े जगह पे जाके आए ये लोग। आज भी वो बच्ची 1.5 महीने के बाद सरवाइव कर रही है और विथ प्रोग्रेस। पहले नहीं, खाना नहीं खाती थी, पानी नहीं निकलना होता था, कुछ नहीं होता था, एकदम लास्ट स्टेज में। मतलब उनका फादर का ये कहना था कि जब सारे लोग देखने आते पड़ोसी, सबको पता चल गया कि अब 2 3 दिन में सब फिनिश होने वाला है, तो सबसे पहले जो लोग देखने आते हैं ना वो लोग देखते हैं कि सांस चल रही है कि नहीं। उस सिचुएशन में बच्ची थी। और अभी इस बच्ची इस हालत में है कि बच्ची खाना खा रही है, पानी पी रही है, अच्छे से सो रही है। द रिकवरी 1.5 महीना, मतलब लिटरली उनके फादर ने मुझे 1.5 महीने पहले जब मेरी उनसे बात हुई थी, सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, कुछ नहीं हो सकता अभी, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है सर, अब कुछ हो नहीं सकता। तो उनके फादर ने मुझे एक चीज उन्होंने, उनके फादर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला, सर देखो आपने अपनी पूरी मेहनत की है, हम मानते हैं, लेकिन अब बच्ची को इतने प्रॉब्लम हो रही है तो हम नहीं चाह रहे कि उसको और तड़पाएं, तो बंद कर देते हैं मेडिसिन एंड लेट हर एंड हर लाइफ पीसफुली। मैंने बोला सर देखो आपकी बच्ची अगर एक 0.001% चांस भी है, सांस ले रही है, तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए। ये मैंने 1.5 महीने पहले उनको बोला था। सोचिए फ्रेंड्स, एक जान की कीमत क्या होती है। आर एबल टू रियलाइज व्हाट पोटेंशियल होम्योपैथी इज हैविंग। ये सिर्फ एक फीडबैक की बात नहीं है। आई हैव बीन सीइंग दिस काइंड ऑफ miracles in my life throughout the last 20 years। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि जो सेमिनार कंडक्ट करने वाले लोग होते हैं वो लोग चीजों को ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं रखते हैं, मैनिपुलेटिव चीजें रखते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। ये जो केस की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वी डिस्कस्ड दैट केस व्हेन आई टुक द केस। जब मैंने मेडिसिन भी नहीं दिया था तब से ये केस हमारे प्लेटफॉर्म में है, विथ ऑल द फीडबैक्स, नॉट ओनली दिस केस, ऑल दोस केसेस, आई विल कम टू दैट। So, what I mean to say is that, friends, homeopathy deserves to be on top when it comes to serving the
हेल्थ केयर नीड ऑफ पीपल। आप जो लोग एलोपैथी का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, can they tell me one chronic disease for which the so-called allopathic system has a permanent cure? एक, जहां पे वो गारंटी के साथ बोले कि ये क्योर हो चुका है आपका, ये दोबारा नहीं आएगा। है कोई डिजीज? अस्थमा? नहीं। माइग्रेन? नहीं। डायबिटीज? नहीं। हाइपरटेंशन? नहीं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स? स्किन हाँ। स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम से सेपरेशन होता है। कौन सा एलोपैथिक रेमेडी से परमानेंटली क्योर होता है? वापस आते ही आते नहीं हैं। नहीं नहीं, वो परमानेंट के लिए नहीं है उसमें ट्रीटमेंट, ये तो है। वही मैं कह रहा हूं ना, लुक एट व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। इट इज नॉट दैट कि होम्योपैथी में पोटेंशियल नहीं है फ्रेंड्स, इट द फैक्ट इज वी हैव फेल्ड टू यूटिलाइज दैट पोटेंशियल। खैर हम लोग, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टू मच ऑफ टाइम इन दैट, सो आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर यू। हम लोग आपको इस प्लेटफॉर्म में क्या देने वाले हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। प्रोफेसर। सो स्क्रीन इज विजिबल नाउ, ब्लू। सो if you talk about practicing homeopathy, अगर practicing homeopathy की प्रैक्टिस को ओवरऑल हम देखेंगे ना, इसको दो स्टेप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वन, सबसे पहले आप थियरी को समझो, अंडरस्टैंड द थियरी, एंड सेकेंड, उसको क्लिनिकली अप्लाई करो। पहले तो चीजों को सीखो, उसके बाद उसको प्रॉपरली जैसे सीखा है, जैसे सिखाया गया है, उसको अप्लाई करो क्लिनिक में। दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी। नाउ इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थियरी, आपको क्लिनिक में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैं पिछले 4-5 साल पहले, मतलब इन लास्ट 4-5 years, आई हैव विजिटेड 75 कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में। मैं 75 कॉलेजेस में पर्सनली जा चुका हूँ और वहां पे मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे थे सारे कॉलेजेस में, एक सवाल हमने पूछा था, मैंने पूछा था जब मैं सेमिनार ले रहा था, कि आपको सबसे बोरिंग होम्योपैथिक सब्जेक्ट कौन सा लगता है। एंड यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि पूरे 75 कॉलेजेस से एक ही जवाब मिला। चाहे वो इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज एनआईएच हो कोलकाता का, या रिमोट एरिया का कोई कॉलेज, जवाब सेम था। जब ये पूछा गया कि आपको सबसे बोरिंग कौन सा सब्जेक्ट लगता है, एक ही जवाब मिला। क्या होगा वो जवाब? कैन यू गेस? ये गेस करना चाहेगा? प्रैक्टिस। हाँ, क्लिनिक और प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे बोरिंग लगता है, ये सवाल था बच्चों से, स्टूडेंट से। ऑर्गेनॉन। ऑर्गेनॉन एंड फिलोसफी। 75 कॉलेजेस में से अगर सारे बच्चों को ऑर्गेनॉन फिलोसफी बोरिंग लगता है, तो होम्योपैथी आगे कैसे बढ़ेगी? डू यू रियलाइज दैट ऑर्गेनॉन एंड फिलोसफी इज द बैकबोन ऑफ आवर सिस्टम? उसके बिना होम्योपैथी है ही नहीं। मानते हैं इस बात को? आप एग्री करेंगे? यस सर, मानते हैं। तो फिर बोरिंग क्यों लगता है सबको? सर, ऑर्गेन ऑफ वो जो फिलिप्सी है ना, उसमें थोड़ा सा पढ़ने का, जो हम लोगों का जो फर्स्ट सिलेबस में जो मिलता है, तो उसमें सारा जो दवाइयाँ को बना वो सारी चीजों को दिखाएगा। उसमें कुछ टाइटल्स में नहीं कि हाँ इसको से ये फायदे नजर आए, लेकिन अगर जब तक उसको हम मजबूत नहीं करेंगे, जब तक वो हमें समझ में नहीं आएगा। ये चीज है ऑर्गेन का। अच्छा, ऑर्गेनॉन के बारे में केंट की लेसर राइटिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी हुई है। केंट की लेसर रेटिंग में दिया हुआ है कि Hahnemann's organon is a rich source of knowledge, but it is in long sentences and very condensed form goes difficult for many to understand. इतने लंबे लंबे बड़े बड़े वर्ड्स उसमें यूज किए हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में है, उसका मतलब समझना बहुत सारे लोगों को मुश्किल जाता है। सही कह रहा हूं? यस सर। ये तो केंट में दिया हुआ है।
तो जी कैंट में और आर्गेन का जो है ना इनका हेन्नी में इनका, तो हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो सर, तो मैं बिहार से हूँ ना, तो हिंदी समझ में आती है, तो मैं आर्यन का मंगाया था हिंदी वाली बुक, मैं उसको पढ़ता हूँ अभी। चलो ठीक है। देखिए, पढ़ना ज्यादा जरूरी है, लैंग्वेज डजंट मैटर। तो इस प्लेटफॉर्म में आपको सारी चीजें वो हेल्प मिलेगी, चाहे आप इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, वी हैव द डिस्कशंस इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन विद दिस सेशन। प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी को हम लोग अंडरस्टैंडिंग द थियरी और उसको क्लिनिकल अप्लीकेशन, फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग द थियरी एंड द सेकंड पार्ट इज अप्लाइंग दैट नॉलेज इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चों को ये मिलता नहीं है, and that is the reason we when we get passed out we don't have that confidence, क्योंकि हमें थियरी पता ही नहीं है। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म में फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीने में, दैट इज 3 महीने का मतलब होता है 90 डेज। 90 डेज में से अब आपको वीक मंथली 20 सेशंस मिनिमम थियरी के मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट 60 सेशंस मिलेंगे आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में। इन 3 मंथ्स में राइट फ्रॉम द फर्स्ट अफोरिज्म से लेके repertorization और सिमिलिमम तक, इंक्लूडिंग द कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइजम, प्रिडिस्पोजिशन, ससेप्टिबिलिटी, repertorization, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। आई कम टू दैट, आपको क्या क्या हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स में, लेकिन लेट्स मूव ऑन। तो जो थियरी हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस थियरी में भी दो टाइप्स है, मतलब एक तो हमारा होम्योपैथिक सब्जेक्ट हुआ, दूसरा हो गया हमारा अलाइड सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब अलाइड सब्जेक्ट्स में हम तो जानते हैं क्या क्या आता है, सर्जरी आएगी, मेडिसिन आएगा, गायनिक ऑप्स आएंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी आएगा, वो सारी चीजें अलाइड सब्जेक्ट्स में आ जाती है। दैट हैव ए सेकेंडरी रोल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट दैट हैज अ सेकेंडरी रोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द होम्योपैथिक साइड दैट वी स्टडी। तो होम्योपैथिक साइड में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, हमें ऑर्गेनॉन पढ़ना पड़ता है, फिर हमें फिलोसफी पढ़नी पड़ती है, फार्मेसी है, मेट्रीमेडिका है, और रेपर्टरी है। तो ये हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, it is not possible to cover everything, but we will be focusing more on the homeopathic side। allied subject तो आप पढ़ लेते हो कैसे भी, तो इट इज सेकेंडरी। वो तो आपको नॉलेज मिलता ही मिला आप किताब से भी ले सकते हो, या आप कॉलेज में पढ़ते भी होंगे allied सब्जेक्ट। ये जो होम्योपैथिक सब्जेक्ट है, ऑर्गेनॉन, फिलोसफी और रेपर्टरी, मैथमेटिक्स भी आप लोग पढ़ते ही हो, फार्मेसी भी पढ़ते ही हो, ठीक है। वो उसका जो पोटेंशियल सिलेक्शन वगैरह जब हम आएंगे तब हम फार्मेसी पार्ट पे आएंगे, बिकॉज इन दिस प्लेटफॉर्म वी आर जस्ट प्रमोटिंग ओनली द यूज ऑफ एलएम पोटेंशियल। उसके एडवांटेजेस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, और उसका जो बेनिफिट है व्हेन वी कंपेयर इट विद डेसिमल एंड सेंटिसिमल स्केल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनॉन का जो अफोरिज्म्स हैं, ऑल्दो वी हैव सो मेनी अफोरिज्म्स इन दी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, हालांकि ये बात सही है कि सारे और सारे अफोरिज्म्स का एसेंस जानना जरूरी है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप कुछ ऐसी मैंडेटरी चीजें हैं जो बहुत जरूरी होता है। आप लोग आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे ना, तो वो बहुत सारे लोग ही पोस्ट करते हैं कि इसके लिए बेस्ट रेमेडी ये है, उसके लिए बेस्ट रेमेडी ये है, इसके लिए बेस्ट रेमेडी ये है, ऐसे बहुत सारे पोस्ट आप देख रहे होंगे। आप रिटर्न में उनको एक सवाल पूछिए कि जो बेस्ट रेमेडी वो बता रहे हैं, आर दे विलिंग टू गिव इन राइटिंग कि हर 100% केसेस ठीक हो जाएंगे उस रेमेडी से? नोबडी विल गिव यू इन राइटिंग, बिकॉज दे आर ट्राइंग देयर लक। केंट की जो लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी है, उसमें ऐसे जो लोग लिस्ट बनाते हैं, उन उसको सीधा सीधा नॉनसेंस कहा है, फिर भी हम लोग आज वही नॉनसेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है और जो बेसिक्स होती हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट व्हेन आवर रेगुलर क्लासेस विल स्टार्ट, when our batch will start, first of all we will start with understanding the basic concepts of organon and philosophy। हमारा शरीर कैसे बना है, उसमें क्या क्या है, वाइटल फोर्स क्या होता है, वाइटल फोर्स का रोल क्या है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, बट नॉट थियोरेटिकली फ्रेंड्स। थियोरेटिकली बहुत बोरिंग हो जाता है, कोई पीपीटी प्रेजेंट करेगा, कोई वर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करेगा, वो सारी चीजें बोरिंग हो चुकी है। आज एआई का जमाना है, सो वी विल यूज एआई to understand the basics of organon and philosophy।
उसका एक छोटा सा झलक मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेट्स वॉच इट कि हम इस प्लेटफॉर्म में ऑर्गेनॉन और फिलोसफी को कैसे समझाने वाले हैं आप लोगों को। ये वीडियो देखिए। इंसान का अस्तित्व दो स्तरों से मिलकर बना है। सबसे बाहरी स्तर को मटीरियलिस्टिक प्लेन कहा जाता है और सबसे अंदरूनी स्तर को डायनामिक प्लेन कहा जाता है। मटीरियलिस्टिक प्लेन में हमारे शरीर के सभी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, नर्व्स और ब्लड वेसल्स शामिल हैं। वहीं डायनामिक प्लेन हमारी वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति, हमारी विल, इच्छा शक्ति, हमारे इमोशंस, भावनाएं और हमारी बुद्धि व समझ से मिलकर बना है। तो दिस वॉज जस्ट ए स्मॉल शॉर्ट प्रीव्यू कि हम लोग शुरुआत कहां से करने वाले हैं। आप लोगों का नॉलेज अभी जीरो भी है, नॉट ए प्रॉब्लम। द ओनली रिक्वायरमेंट you need to have to join this platform is interest to learn। और यहां पे हम लोग कोई भी चीज आप लोगों के ऊपर थोपने नहीं वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू माउंट एनीथिंग अपॉन यू। एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस जो हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसका रेफरेंस आपको ऑर्गेनॉन और फिलोसफी से हम दिखाएंगे, कौन से चैप्टर के कौन से पेज नंबर पे ये दिया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता कि मेडिसिन, अगर हम लोग ने एक ड्रॉप अगर टंग पे ड्रॉप किया तो मेडिसिन जाती कहाँ है, नहीं पता है 90% लोगों को। पता होता तो इस तरह के बेस्ट रेमेडीज के पोस्ट नहीं आते। तो सीखने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग किसी मशीन के साथ नहीं खेल रहे हैं, हम लोग किसी की जान और हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। यस सर। तो कोई भी सीखने में कोई शर्म, मुझे शर्म आती है फर्स्ट ईयर का, मैं कैसे सीखूं, कोई, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या चाहे आपको 20 साल का एक्सपीरियंस हो, 90 डेज में होम्योपैथी का जो कोर बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम लोग आपको दिखाएंगे। ये तो शुरू ओके हुआ, सर। ठीक है। ये होगी ऑर्गेनॉन की बात। अब आती है फिलोसफी की बात। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा फिलोसफी और ऑर्गेनॉन तो 200 साल पहले लिखा गया था, वो तो अब आउटडेटेड हो चुका है, अपडेट हुआ ही नहीं है। कितने लोग इस तर्क को मानते हैं? कोई कमेंट करना चाहेगा उसके ऊपर, चैट बॉक्स में या वॉइस थ्रू? कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं कि हमारा लिटरेचर तो 200 साल पहले लिखा गया था, उसको तो अभी तक अपडेशन हुआ ही नहीं, अपडेट होना चाहिए। वो सर एक्चुअली क्या है ना कि वो अप टू डेट इसलिए नहीं हुआ कि पहले जिसने भी लिखा और देखा उसके बारे में, उसको जो उसमें एडजस्ट कर दिया, वो बाद में कोई ऐसा कर ही नहीं सका, उसमें नया कुछ ला ही नहीं सका, इसलिए वो नया नहीं लिखा गया। अच्छा, कोई भी चीज को हम डिस्कार्ड कब करते हैं? इसका मतलब जैसे कि जो भी मेडिसिन पहले जिसने नहीं नहीं, होम्योपैथी मेडिसिन की को बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इन जनरल पूछ रहा हूँ कि कोई भी चीज को ओके हम, कोई भी थियरी हो, एलोपैथिक थियरी भी हो, हाइपोथेसिस भी हो, जी। उसको कब डिस्कार्ड किया जाता है? डिस्काउंट इस तरह से होगा कि जब उसका लक्षण के आधार पर, मतलब जो जो हमारा ना हो तब। ठीक जब वो आउटडेटेड हो चुका है, जब ये पता चल जाता कि दिस डजंट वर्क एनी मोर, देन इट गेट्स आउटडेटेड। लेकिन आपको थियरी ऑफ एवोल्यूशन पता है डार्विन की? कब प्रपोज किया गया था? क्या चेंज हुआ है वो? नहीं चेंज हुआ। ऐसे बहुत सारे एलोपैथिक थियरीज भी है जो कई साल पहले, 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले डिस्कवर किए गए थे, जो आज तक चेंज नहीं हुए हैं। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन लॉ चेंज हुआ है? जो चीजें सच के आधार पर बेस होती है वो चेंज नहीं होती। Those things which are based and constructed on the basis of truth will never change with time, क्योंकि वो सच है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए, इस पेशेंट को जरा ध्यान से सुनिए। ये इसके लिए मैं बहुत कुछ किया। हाँ। इंडोस्कोपी, हाँ। कोलोस्कोपी, हाँ। अल्ट्रासोनोग्राफी, हाँ। एक्सरे। हाँ। मैं 8 साल से बहुत डॉक्टर देखे, इधर भी देखा, पीबीएस, हाँ। तुम्हारा
इंदिरा गांधी, हाँ इधर सब सब हो गया। कलकत्ता में भी बहुत देखा है। सब हो गया, नहीं हुआ ठीक। 1 साल पहले भी देखा है हाँ। कलकत्ता में, फिर दोबारा हाँ इंडोस्कोपी कोलोस्कोपी सब किया, रिपोर्ट कितनी बार की है एंडोस्कोपी? इंडोस्कोपी 3 बार किया, कोलोस्कोपी 1 बार किया, हाँ। अल्ट्रासोनोग्राफी कम से कम 7-8 बार हो गया। क्या निकला? कुछ नहीं निकला उसमें? कुछ नहीं निकला। लास्ट में जब अल्ट्रासोनोग्राफी में बोलता है हाँ। वो थोड़ा अल्सर टाइप हो रहा है, अल्सर टाइप ऐसा बोला था। अच्छा। और कुछ नहीं प्रॉब्लम। हाँ। लेकिन ये एक ही जगह में कहाँ पे? ठीक। पेन जैसा घूमना चाहिए, पेन हाँ। घूमता नहीं है। हाँ। ये जो है ना, हाँ ये ठीक है कोई। एक उंगली से पकड़ सकते हो उतना चिरिया? हाँ ये इतना एरिया बस। अच्छा, तो आपका ये कितना पैसा खर्चा हुआ है सारे टेस्ट वगैरह में, सारी में? कम से कम हिसाब लगाएगा तो 3-4 लाख रुपए। अरे बाप रे। इंडोस्कोपी किया, हाँ। उसमें मेरे को इंडोस्कोपी में लगता है 8,000 समथिंग। कोलोस्कोपी किया था, कोलोस्कोपी में 14,000 करके लगा। अरे और अल्ट्रासोनोग्राफी करने जाएगा कभी 1200, कभी 800, कभी 700 ऐसे। अच्छा, फिर भी निकला कुछ नहीं? इधर पे मैं सब कुछ देखा। बाद में मैं दूसरा डॉक्टर देखा, मैं बोला हाथ में कोई फूटा फूटा है कि वो कुछ नहीं, बोला सब कुछ ठीक है। जितना रिपोर्ट आया सब रिपोर्ट क्लियर, सब दिखा रहे हैं, कुछ नहीं प्रॉब्लम। तो सब बोल रहे हैं कि आप बीमार नहीं है? कुछ प्रॉब्लम। लेकिन मैं बोलता तो ये तो कुछ है, नहीं तो उधर क्यों मीठा दर्द? जी बिल्कुल बिल्कुल। सुना आप लोगों ने? वॉज दैट ऑडिबल? किसी ने नो वॉइस टाइप किया इसलिए पूछ रहा हूँ। सुनाई दिया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, ये कहीं सुना सुना लग रहा है आपको? कहीं कहीं पे? आइडियो तो सुना सुना नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा पेशेंट की बात नहीं, इस पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। यही चीज आपको किताब में पढ़ी हुई कहीं सुनाई दे रहा है? मतलब ध्यान में आ रहा है कि किताब में कहीं ये चीज लिखा है? लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी, पेज नंबर 19। मैं आपको वो पार्ट भी सुना देता हूँ जो बुक में दिया हुआ है। अभी जो पेशेंट ने बोला है उसको उसके साथ कंपेयर कीजिएगा। मैं आपको वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों लैंग्वेजेस में सुना देता हूँ। आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैं बीमार हूँ। वे लक्षणों के पन्ने अपनी तकलीफों की लंबी दास्तान गिना देंगे। वे देखने में भी बीमार लगते हैं, लेकिन वे आपसे कहते हैं मैं बड़े से बड़े नामी डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ। मैंने अपने सीने की जांच करवा ली है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी गया हूँ। मैं दिल के विशेष कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया और अपने दिल की जांच करवाई। आंखों के डॉक्टर ने मेरी आंखों की जांच की है। महिला कहती है मैं स्त्री रोग विशेष गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई और अपने गर्भाशय की जांच करवाई। सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर की हर तरह से जांच हो चुकी है और वे मुझसे कहते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अब इंग्लिश में सुनिए, जो एज इट इज बुक से ही कोट कर रहा हूँ। You will find many people who will say, I'm sick. They will enumerate pages of symptoms, pages of suffering. They look sick, but they tell you, I have been to the most eminent physicians. I have had my chest examined. I have been to the neurologist. I have been to the cardiac specialist and have had my heart examined. The eye specialist has examined my eyes. I have been to the gynecologist and have had my uterus examined, says the woman. I have been physically examined from head to foot and they tell me I am not sick. I have no disease. पेज नंबर 19, लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी। कब लिखा गया था? कितने साल पहले? ये रिकॉर्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं है। एग्जैक्टली वही पेशेंट बोल रहा है ना फ्रेंड्स, तो हमारा लिटरेचर आउटडेटेड कैसे हुआ? एक एक चीज जो हमारे ऑर्गेनन और फिलोसफी में दी हुई है ना, आज भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो सच है। बात ये अलग है कि हम कभी पढ़ नहीं पाए, लेकिन इस तरीके से अगर आपको एक एक चैप्टर, एक एक फ्रेज जो इंपॉर्टेंट है विथ क्लिनिकल एविडेंस अगर हम दिखाएंगे तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। सर
बाकी लोग कम से कम चैट बॉक्स पे तो कमेंट कर लीजिए। जी जी आएगा सर, बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट कर लीजिए, मजा आएगा। जब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ, रियल पेशेंट की लैंग्वेज में सुनने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। यस सर। तो फिलॉसफी और ऑर्गेनॉन हम ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले हैं। सिखाने वाला कौन है? ना मैं हूं, ना कोई और है। हमें सिखाने वाला है ऑर्गेनॉन, फिलॉसफी और हमारे पेशेंस। सबसे पहले थियरी पढ़ना चाहिए। वो 3 महीने, 60 क्लासेस में, छोटा मुंह बड़ी बात, आपका टेक्स्ट ऊपर चला गया, एक सेकेंड। किसी ने क्या क्या कहा है? छोटी मुंह बड़ी बात, बट आपने वीडियो नहीं दिखा रहे हो तो मैं करने, ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है आपको मैडम? सर वीडियो वीडियो सॉरी, मुझे आपने बताया कि आपका वीडियो का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं मतलब वो कनेक्टिविटी मुझसे नहीं हो पा रही। मैंने बताया आपको। नहीं इट्स देखिए, ओके, एट द एंड ऑफ, देखिए कैन मैम, सी एट द अंडरस्टैंड एंड, योर प्रॉब्लम्स, इट्स ओके, बट मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ नहीं सिर्फ। नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट दैट कि जस्ट क्लोज योर लाइज एंड जस्ट लिसन टू व्हाट द पेशेंट्स आर सेइंग, क्योंकि व्हाट वी आर शेयरिंग इज क्लिनिकल मटेरियल, नॉट ए लेक्चर एक्चुअली। जो ओके, ग्राउंड दैट्स लेवल पे जो चीजें मिलती हैं, अभी वीडियोस भी आएंगे, विल कम टू द वीडियोस एज वेल, जस्ट हैव लिटिल पेशेंस, विल कम टू द वीडियोस एज वेल। ओके सर, फाइन फाइन, थैंक यू। ओके, सो फिलोसफी जो है इस तरीके से हम पढ़ेंगे, और ऑर्गेनॉन और अफोरिज्म भी इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, जहां पे पेशेंट को कोरिलेट किया जाएगा। तो एग्जैक्टली exactly जो चीजें दी हुई है ना, अच्छा आप लोग, बहुत सारे लोग मिट्रेमिडिका में काफी एक्सपर्ट होंगे। एक उसका उसका ऑडियो भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। पेशेंट, अच्छा इसी केस में था शायद, पेशेंट कह रहा है ना, अब ये जो ऑडियो आपने सुना उसमें पेशेंट कह रहा है ना कि उसको एक इतनी छोटी सी जगह पे पेन होता है, दैट कैन बी कवर्ड बाय द टिप ऑफ ए फिंगर। कौन से ड्रग का की नोट है? पेन दैट कैन बी कवर्ड विद द टिप ऑफ ए फिंगर, अभी पेशेंट से सुना ना आपने? कौन से ड्रग का की नोट है? किसी को पता है? एक 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 रेमेडी का की नोट है इस सिम्टम में, पेन दैट कैन बी कवर्ड विद द टिप ऑफ ए फिंगर। रोटा नहीं है? रस्टक। नहीं। पॉलीवाइक्रोम। यस। किसने बोला? डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव। यस, करेक्ट। अब कैली बाई। अब सवाल ये है कि ये तो बहुत ही रेयर, क्योर बहुत ही रेयर सिम्टम है। इसके बेसिस पे हम दे सकते हैं काली बाइक्रोमियम पेशेंट को? नो। जनरल्स तो आर्सेनिक की तरफ बता रहा है, और कीनोट बता ओनली रहा है जन काली बाइक्रोमियम। कौन सा देंगे? ओनली जन only generals can't, on the basis of only generals we can't treat the patient. We should have to see the entire totality. Correct, very correct. But when we have a keynote which is pointing towards one remedy, and when we have generals pointing towards another remedy, किसको वेटेज देंगे? जवाब लिटरेचर में ही है, हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है फ्रेंड्स। जवाब लिटरेचर में है, कीनोट सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विल शो दैट, विल शो यू दैट फ्रेज ऑल्सो, कौन से चैप्टर में दिया है जब हम लोग रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे। Keynote symptoms are very important provided they are supported by the generals. If there are some keynote symptoms in a case but generals are opposing it, then the general should be given more importance. ये किताब में दिया हुआ है, और ये पेशेंट का क्योर आर्सेनिक से हुआ, कालीबाइक्रोमियम से नहीं। तो जो चीजें किताब में दी हुई है ना, उसी को हम लोग क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो ऑर्गेनॉन होगी, फिलोसफी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, अंडरस्टैंडिंग द रूब्रिक्स, स्पेशली द माइंड रूब्रिक्स। कितने लोगों को दिक्कत होती है माइंड रूब्रिक्स को ट्रेस करने में, या फिर पेशेंट की जो लैंग्वेज है उसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करने में कितने लोगों को दिक्कत होती है? होती है दिक्कत, प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो हमारे प्लेटफॉर्म में
हम लोग रूब्रिक दो तरीके से सीखेंगे। एक है फ्रॉम द रियल पेशेंट्स, उसके भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। आप पेशेंट की लैंग्वेज को सुनिए और रूब्रिक गेस कीजिए, ठीक है? अब बताइए कौन सा रूब्रिक है। गलत हुआ तो हुआ, कोई मार्क्स तो नहीं कटने वाले ना आपके, तो डोंट वरी। आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे many people who तो वी विल स्टार्ट विथ सम ऑफ द रूब्रिक्स, थोड़े एग्जांपल्स हम देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। नींद होती है अच्छी? हाँ नींद, हाँ पहले अच्छी तरह से होता है, अभी तो नींद क्यों अभी क्यों नहीं होता नींद अच्छे से? टेंशन होता है। किस चीज का टेंशन? टेंशन होता है, अभी देखिए अभी दो बच्चा है, दीदी है, काम अभी नहीं है, किधर से पैसा आएगा, कैसे कैसे संसार चलेगा। पेशेंट को पूछा नींद होती है आपकी अच्छी, तो उसने कहा नींद अभी नहीं अच्छी होती, टेंशन होता है। किस चीज का टेंशन? अभी देखिए बीवी है, दो बच्चे हैं, काम अभी नहीं है। काम अभी नहीं है, किधर से पैसा आएगा, कैसे संसार चलेगा? क्या रूब्रिक आएगा? गेस कीजिए कौन सा रूब्रिक आएगा। The rubric is anxiety future about. एंजाइटी फ्यूचर अबाउट है। और पता है ये पेशेंट जब मेरे पास आया था ना फ्रेंड्स, इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ना, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत कम मिलते हैं। ये पेशेंट जब मेरे पास आया था, ही वॉज ऑन डायलिसिस ट्वाइस ए वीक। आप लोगों ने केरला में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसके बारे में सुना होगा, बहुत बड़ा है। वहां पे तो इतने स्टाफ बेसमेंट पे रुके होते हैं रास्ता दिखाने के लिए, उतना बड़ा है कैंपस। वहां पे ऐसे गरीब लोगों के लिए थोड़ा बहुत कंसेशन तो मिलता है, लेकिन फ्री में नहीं होता है। वहां से वो डायलिसिस करवा रहा था हफ्ते में 2 बार। क्या डायलिसिस परमानेंट ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है? डायलिसिस से कोई बंदा क्योर हो जाएगा या सिर्फ वो टेम्पररी मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट होगा ना सर, वो मैनेज करना पड़ेगा। कब तक कराएगा बेचारा? जब तक उसके पास पैसे हैं। पैसे खत्म हो गए तो आदमी को मरने के लिए छोड़ देना पड़ता है। आई एम प्राउड टू से दैट फ्रेंड्स, इस पेशेंट को जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ना, आफ्टर 4 months his dialysis was reduced to once in a week. After another 4 months, his dialysis was completely stopped, and after another 3 months, that is in 11 months, he started going to his work again. मैंने इस पेशेंट से 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि मैंने उनको बोला मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, अब वो देने की हालत में भी नहीं हो, मैं आपकी केस रिकॉर्ड करूंगा। किसके लिए? आप लोगों के लिए। अच्छा, कोई गेस कर पाएगा? मैंने 11 महीने पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट दिया, इस 11 महीने में मुझे तो थोड़ा बहुत पैसे लगे होंगे ना मेडिसिन के लिए। कितना लगा होगा मुझे मेडिसिन के लिए कॉस्ट 11 महीने का? कोई गेस करेगा? अच्छा पैसा खर्चा किया होगा सर। लगभग एक फिगर बताइए। 2-2.5, उतना तो 2-2.5 खींच हजार? लेना आम बात है सर। एलोपैथिक एलोपैथिक में 2-2.5 खींच लेना आम बात है 11 महीने में। अच्छा, कितने लोग, अच्छा और कोई गेस करना चाहेगा? Almost, if it was a single medicine and होल्ड करके दिया गया है, मतलब सीइंग द टोटलिटी एंड ऑल दैट, तो हाँ 1500-2000 रुपये तो खर्च हुआ ही होगा एटलीस्ट। अच्छा, कितने लोग इसको मानेंगे, विश्वास करेंगे अगर मैं बोलूंगा इट कॉस्टेड मी एटलीस्ट 20 times less than 1 rupee? यकीन होता है? हाँ जी बिल्कुल कर सकते, सिंगल डोज पे तो ऑब्वियस सिंगल सी डोज बात है, नहीं, मना डेली पेशेंट की रिपीटेशन थी, ट्वाइस अ डे टू स्टार्ट विथ।
आई शो यू कन्विंसिंगली कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी मेडिसिन में पैसे नहीं लगते फ्रेंड्स, हमारी मेहनत में पैसे लगते हैं, हमारी मेहनत के पैसे हम लेते हैं। इतना आसान नहीं है केसेस को। आप 148 फोरिज्म 6th एडिशन का फुटनोट अगर पढ़ोगे, वहां पे हैनीमैन ने दिया है कि रीचिंग एट ए सिमिलिमम इज ए लबोरियस टास्क, समटाइम्स वेरी लबोरियस। बहुत मेहनत लगती है केस में, उसमें पूरा घुसना पड़ता है केस में, और वो जो मजा आता है ना, इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले रूब्रिक पे जाते हैं, इस केस पे हम बाद में आएंगे। मेरे दो लड़के, एक लड़का एक लड़की है। लड़का जो है 18 साल का है, लड़की 15 साल का है। इसका दिमाग में थोड़ा आ रहा था कि पापा जो है मेरे भैया को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमको थोड़ा कम कर देगी, ये इसका दिमाग में थोड़ा था पहले से। दूसरा, हाँ पहले तो था कि मेरे पापा जो है हमको ज्यादा प्यार नहीं करते, भैया को प्यार करते हैं। तो ये 15 साल की बच्ची का फादर है फ्रेंड्स, और इसने मुझे कॉल किया था। तो इन्होंने बताया कि उसकी बच्ची को ऐसा लगता है कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ भैया से प्यार करते हैं। क्या रूब्रिक होगा वो बच्ची के लिए? अगर आपको रूब्रिक आता है, फिर अभी आप टाइप नहीं कर रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है रूब्रिक, कोई शर्म की बात नहीं है फ्रेंड्स, सीखना यहां से शुरू होता है। नेटवर्क में ना सर। मेडिसिन नहीं पूछ रहा हूँ, रूब्रिक पूछ रहा हूँ। और पता है इस बच्ची ने क्या किया उसके चलते? ये बच्ची ने अपने घर के सेकंड फ्लोर से छलांग मार दी नीचे। उसका भैया नीचे खड़ा था, वो देख रहा था कि कूद रही है, उसने पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन हाथ पैर टूट गए। यस करेक्ट, फॉरसेकन फीलिंग, फॉरसेकन, अबैंडन। जब मेरे पास एक केस आया था ना फ्रेंड्स, इसको ना इस 15 साल की बच्ची है, इसको घर में रस्से से बांध के रखते थे। हाउ टू डिफरेंशिएट, वो बहुत लंबा डिस्कशन है, वी विल। देखिए जेलसी में और फॉरसेकन में सिंपल सा डिफरेंस मैं बता देता हूं। जेलसी जब आपको किसी से होती है ना, तो आप उनका नुकसान करने की सोचते हो, अपना नुकसान नहीं करवाते हो आप। जब आप किसी से जेलस होते हो तो आप यही चाहते हो कि आगे वाले का नुकसान मैं करूं, खुद का नुकसान करके आप नहीं करने की कोशिश नहीं करते हो आप। ये केस पूरा सुनने को मिलेगा तो कितना सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। राइट फ्रॉम केस टेकिंग का पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर सुनने को मिलेगा तो सीखने को मिलेगा। यस सर, बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। चलिए अगले अगले रूब्रिक पे जाते हैं। खाने के लिए जो भी हम देंगे उसको बोलेगा ऐसे नहीं खाएगा, ऐसे नहीं खाएगा। तो वो उसका पसंद का खाना मांग रहा है हम लोग को। क्या पसंद है उसको? जो चीज उसका मुंडी में घुसेगा वो मांगेगा। घर में नहीं होना चाहिए, उसको मालूम नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए। जो पसंद चाहिए वो चाहिए, घर में नहीं है मुझे नहीं मालूम, मुझे लाके तो कहीं से भी चाहिए तो चाहिए। बहुत सिंपल रूब्रिक। क्या आएगा? जिद्दी के लिए कौन सा रूब्रिक है? स्टबर्न। स्टबर्न रूब्रिक नहीं है, रूब्रिक आएगा ऑब्स्टिनेट। बहुत सिंपल है। चलिए अगले देखिए, जब रूब्रिक्स इस तरीके से सीखने को मिलेगा तो मजा आएगा। लोग बताते हैं पीपीटी में कि पेशेंट विल से दिस देन कंसिडर दिस रूब्रिक, उसमें ज्यादा मजा है कि इसमें ज्यादा मजा है कि डायरेक्ट आप पेशेंट की लैंग्वेज सुनो। चलिए अगले रूब्रिक पे जाते हैं। वो बंद, एक तो मैं हॉस्पिटल, दूसरा पुलिस स्टेशन जेल में, ये दो जगह में जाएगा तो ऐसे ही। अरे आप ईमानदारी से जियोगे तो पुलिस से क्यों डरना? नहीं, यही दो जगह में जाएगा तो मेरा मरना नहीं टाइम रहता तो भी मर जाएगा। तो बंद में रहना नहीं पड़ता। अच्छा, बंद कमरे में नहीं रह सकते आप? नहीं, मेरा का सब समय खुला, इधर उधर घूमेगा फिरेगा, सबके साथ मिलेगा चलेगा, लेकिन वही बंद रहेगा एक जगह में। एक जगह में बंद नहीं रह सकते आप? अकेले रहने में दिक्कत होती है? अकेला मेरे से अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है इधर, इसलिए अभी इधर रूम घर ले लिया ना। मेरे को बोला था तुम लोग इधर ही खाना बनाओ, इधर ही रहो, इतना दूर क्यों जाए। मैं बोला मैं चाहिए आधा घंटा पहले आके खाना बनाएगा, लेकिन मैं उधर ही जाएगा दोस्तों के बीच में। हाँ, मैं इधर नहीं रहेगा। चलिए अच्छी बात है।
मैं छोटा उम्र से सबसे भाई बार बार जाता है, सबका साथ मिलते मिलते ऐसा हो गया ना। मेरे को एकला पसंद नहीं है, अकेला पसंद नहीं है। मैं सबको लेकर चलना, मेरा बचपन से यही आदत है। चलिए मेरा जो भाई बहन जितना है हाँ। वो नहीं है जो वो बहन के साथ मिलेगा नहीं, वो भाई के साथ ये नहीं। हाँ। सब एक जगह में रहो, सब खुश रहेगा तो मैं खुश। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। बताइए, वो पुलिस स्टेशन में नहीं रहेगा और जेल में नहीं रहेगा। और एक्चुअली जब ये पेशेंट मेरे पास आया था, हमारे घर के सामने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम चल रहा था, तो ये वहां पे उन मजदूरों के लिए खाना बनाता था। ये अब दूर कहीं रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ रूम लेके। ये गरीब है करके इसके मैनेजर ने इसको क्या बोला कि अरे आप वहां पे रेंट का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, यहाँ पे यहीं रह लो, खाना भी हो जाएगा तुम्हारा बनाना और रहना भी हो जाएगा फ्री में। तो उसने बोला कि नहीं, मैं चाहे तो आप बोलो तो आधे घंटे पहले आके मैं खाना बना दूंगा, लेकिन मैं रहूंगा वहीं पे। रूब्रिक, इट इज नॉट फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस। कह रहे हैं ना, मुझे अकेला पसंद नहीं है, मुझे अकेला डर नहीं बोला उसने। बहुत छोटा छोटा डिफरेंशिएशन होता है फ्रेंड्स पेशेंट के वर्ड्स में। और पुलिस स्टेशन में भी अकेला रहना पड़ेगा, जेल में भी अकेला रहना पड़ेगा। तो मुझे अकेला नहीं पसंद है। इट इज कंपनी डिजायर फॉर। आपका इंटरप्रिटेशन ऐसे आता है निकल के। अगला रूब्रिक देखते हैं। इस बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, एक बच्चा है, ठीक है। इस बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। series. Well, I retracted India picking a strong side in this last game. Sets a good precedent. It means that they take every match pretty seriously. They want to win every one of them. So that's a good thing. Yes, Oi. that same attitude in that last test. South Africa won. रूब्रिक, कोई बताना चाहेगा? हम लोग मैथमेटिका में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सबको याद आएगा, लेकिन उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करने में। हाँ, इरिटेटेड विद व्हेन समबडी इज लुकिंग अपॉन हिम, करेक्ट है, लेकिन रूब्रिक क्या है? रूब्रिक क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास यही होता है कि हमें रूब्रिक्स की जानकारी नहीं है फ्रेंड्स। उसको एडमिट करने में शर्माइए नहीं, क्योंकि सीखने की जो कोशिश है वो लगातार बनी रहनी चाहिए। क्लास के बाद नोट्स नोट्स क्यों चाहिए? आप सब चीजें देख रहे हो ना, जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो रूब्रिक किसका आएगा? अच्छा, मैथमेटिका में क्या सेंटेंस दिया है इसके लिए? The dash child is so irritable that he cannot bear others even looking at him. कौन से रेमेडी में पढ़ते हैं? कौन सी रेमेडी में पढ़ते हैं? चामोमिला, कैमोमिला, जो भी आप बोलो। रूब्रिक क्या आएगा? देखिए, आपको पेशेंट ने सिम्टम भी दे दिया, आपको पता भी है, लेकिन आपको रूब्रिक नहीं पता है, तो आप अटक जाओगे वहां पे। इसलिए रूब्रिक सीखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए रूब्रिक आएगा, लुक दैट कैन नॉट बियर टू बी, कंसेप्टरी। लुक दैट कैन नॉट बियर टू बी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं इसमें आपको बताता हूं। ये जो बच्चा है ना, ये बहुत पुराना वीडियो है, ये मेरा छोटा लड़का है। और इसकी जब तबीयत अच्छी होती है ना, तो ये सिम्टम इसमें नहीं दिखेगा, ना इरिटेबिलिटी रहेगी। वो गोदी से नहीं उतर रहा है अभी। अब कोई गोदी से नहीं उतर रहा है, उसके लिए क्या रूब्रिक लेंगे? तो बहुत सिंपल है।
हालांकि कुछ लोगों ने उसका मेटाफोरिक मीनिंग बना के कबड़ा कर दिया है, कैरिड डिजायर टू बी। अब ये जो कैरिड डिजायर टू बी है, इरिटेबिलिटी है, कैन लुक दैट कैनॉट बियर टू बी है, ये बच्चे में उस टाइम पे नहीं मिलेगा जब बच्चा हेल्दी होता है। ये सिम्टम्स बच्चे के अंदर उसी टाइम पे दिखते हैं जब उसकी तबीयत खराब होती है या तबीयत खराब होने वाली होती है। ऐसे सिम्टम्स को क्या कहते हैं? जो पेशेंट में उसी टाइम पे दिखते हैं जब उनकी तबीयत खराब होती है। Those symptoms which are observed in a patient only when they are not well, they are called as symptoms of altered disposition. और वो सिम्टम्स जो पेशेंट हेल्दी रहता है तब भी मिलता है उनके अंदर। दो सिम्टम्स विच यू ऑब्जर्व इन ए पेशेंट इवन व्हेन दे आर हेल्दी, दे आर कॉल्ड एज सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल डिस्पोजिशन। और जब आप सिम्टम की वैल्यू देते हो, अल्टर्ड डिस्पोजिशन के सिम्टम्स को ज्यादा वैल्यू होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे भी होने वाला है जब आप एनालिसिस पे जाओगे, प्रोवाइडेड यू हैव दैट इंटरेस्ट। चलिए, एक तो ये हो गया, हम लोग रियल रूब्रिक्स आपको दिखाने वाले हैं रियल पेशेंट्स का। लेकिन रूब्रिक सीखने का हमारे प्लेटफॉर्म पे एक और तरीका है, एआई। एआई से हमने रूब्रिक्स बनाए हैं, मैं आपको कुछ 2-3 एग्जांपल आपको दिखाता हूँ उसकी भी। अच्छा, एक और देख लेते हैं, एक और रियल पेशेंट का देख लेते हैं। और लंबा इलाज तो किसी चीज का ऐसा नहीं चला, यही हमको परेशान कर दिया, खांसी तो हम नहीं कर टेंशन। आप भगवान हो जाओगे आप। मैं बता रहा हूँ कि इतना मतलब हकीकत में एकदम नर्वस हो चुका हूँ लाइफ से कि ये छोड़ेगा नहीं, खांसी छोड़ेगा, जीत चुका है। नहीं मतलब क्या है, फाइल देखिए, फाइल में कुछ नहीं रखा है, वो छोड़ दो आप। ये कुछ नहीं है, फाइल कुछ नहीं है, वो तो कमाने का ही बिजनेस है। इतना इलाज करा चुका हूँ, इतना इलाज करा चुका हूँ कि लगने लगता है ना कि शायद अब नहीं जाएगा। लास्ट सेंटेंस उसी में रूब्रिक है, इतना इलाज करा चुका हूं, इतना इलाज करा चुका हूं कि अब लगता है नहीं जाएगा। रूब्रिक क्या आएगा? रूब्रिक डेस्पेयर रिकवरी ऑफ, करेक्ट। डेस्पेयर मीन्स होपलेस हो जाना, डेस्पेयर रिकवरी ऑफ। मजा आता है इसे रूब्रिक सीखने में, मजा आएगा। इज इट इंटरेस्टिंग और बोरिंग? सब साइमल्टेनियसली हो जाएगा, सब चलो अभी अभी दूसरा हम लोग मेथड पे आता है जो एआई रूब्रिक्स है। एआई से मैंने क्रिएट किया है आउट ऑफ माय पैशन। आप लोग उसको देखिएगा। सिमी, तेरा बायोलॉजी का बुक देना मुझे, कल का नोट्स कंप्लीट करना है। अरे यार, मेरे खुद का ही कंप्लीट नहीं है, मैं ही किसी और से पूछने वाली थी। अरे यार, तेरा तो नोट्स कंप्लीट है, फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला? जरूरत उसकी थी, थोड़ा प्यार से नहीं मांग सकती थी? तूने देखा नहीं कितना रूडली बात कर रही थी। बताइए कौन सा रूब्रिक होगा? उन लोगों के लिए जिनको रूडनेस पसंद नहीं है। प्यार से बोलो, कुछ भी कर लेंगे, इन प्यार से बोलो। रूडनेस नहीं पसंद है उनको। रूब्रिक मतलब क्या होता है? आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी आपके पास टाइम है बहुत, आप जब जुड़े हुए तब आपको एक एक चीज बताया जाएगा। डोंट वरी, ये थर्ड फाइनल ईयर और जो है प्रैक्टिशनर्स के लिए है। नहीं, अफेक्शनेट नहीं है, नॉट नॉट दैट। देयर इज स्पेसिफिक रूब्रिक। रूब्रिक आएगा माइंड सेंसिटिवनेस रूडनेस टू, माइंड सेंसिटिवनेस रूडनेस टू, जिनको रूडनेस नहीं पसंद है। चलिए अगला देखते हैं। पायल बेटा, क्या हुआ? अभी तक आप सोए नहीं? मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों बेटा, क्या हुआ? मम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया है ना, उसके पापा आज उसको बहुत मारेंगे। क्यों मारेंगे पापा उसे? वो मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गई है ना, उसके पापा बहुत गुस्से वाले हैं।
क्या रूब्रिक आएगा? किसी को बोरिंग लग रहा है तो बता दीजिए। रूब्रिक नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम सीखते हैं। ये रूब्रिक है। दो रूब्रिक पॉसिबिलिटी हम सोच सकते हैं। एक एंजाइटी चिल्ड्रन इन, दूसरा एंजाइटी फॉर अदर्स, नॉट फॉर देमसेल्व्स, किसी और के लिए एंशियस हो जाना। अदर्स फॉर एंजाइटी, अदर्स फॉर। एक और लास्ट वाला मैं दिखाता हूं रूब्रिक। सिमी, काश तुम मुझे मेरी शादी से पहले मिली होती तो मैं आज कितना खुश होता। अभी तो इस औरत ने मेरा जीना हराम करके रखा है। इसका नाम तो डैना नहीं, डाइन होना चाहिए था। मेरी तो ये इच्छा है कि पिछले महीने हम ऑफिस मीटिंग का बहाना बनाकर गोवा गए थे ना, हर महीने ऐसा ही कुछ करें। तुम उस स्विमिंग सूट में कितनी क्यूट लग रही थी, जी तो कर रहा था कि तुम्हें। क्या रूब्रिक आएगा? नॉट जस्ट मटरिंग, स्लीप में वो अपने सीक्रेट्स रिवील कर रहा है। सीक्रेट्स रिवील्स ड्यूरिंग स्लीप। और एक और रूब्रिक है स्लीप सीक्रेट्स रिवील ड्यूरिंग, दोनों है गेंस रेपर्टरी में। आपको पता था ये रूब्रिक है गेंस रेपर्टरी में, या इट्स अ न्यू लर्निंग? मजा आता है ना रूब्रिक सीखने में? हजारों रूब्रिक्स हैं और इसी तरह हम लोग सीखते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये कुछ सैंपल्स मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। चलिए अभी इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारी चीजें एक साथ बताना जरूरी पॉसिबल भी नहीं होता है ना। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है थियरी क्लासेस। तो मैंने आपको बताया कैसे होते हैं थियरी क्लासेस में। हम लोग ऑर्गेनॉन से स्टार्ट करते हैं, फिलोसफी से स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें वो चलती रहती है। तो डेली आपको 2 लाइव सेशंस मिलेंगे। जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, डेली आपको 2 लाइव सेशंस मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, अगर कोई है क्लासेस है तो इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे आपका थियरी सेशन होता है 8:40। टाइमिंग यही रहेगा सर? नहीं, टाइमिंग ये नहीं रहेगा, मैं भी बता रहा हूँ। थियरी सेशन का टाइमिंग रहेगा 8:45 टू 9:30 नाइट में, और केस डिस्कशन का सेशन रहेगा 9:30 टू 10:15। तो आपको 8:45 से 9:30 तक थियरी सेशन रहेगा और 9:30 से 10:15 तक केस डिस्कशन सेशन रहेगा। जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर सकते उनको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है ना कि हमें कोई करके दिखाता नहीं है। सब लोग सेमिनार में आके बताते हैं। आप लोग केस प्रेजेंटेशन सेशंस अटेंड किए होंगे। कैसे दिखाते हैं? पीपीटी में पेशेंट नेम ABC, पेशेंट एज इतना, कंप्लेंट ये, मैंने ये क्या मजा है यार? तो कोई मजा नहीं है। मजा तो तब आएगा जब पेशेंट से लाइव सुनो आप। पेशेंट से क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, क्या क्या सवाल पूछे गए, कैसे जवाब मिला, उसमें से कैसे रूब्रिक्स निकाले। तो वही हमारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग केस डिस्कशन में करने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल, जो हमारा अभी कुछ दिन पहले जो डिस्कशन हुआ था उसका एक छोटा सा जो है कुछ पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारे केस अभी लास्ट वीक में खत्म हुआ है उसका। जैसे आपकी माइंड शांत रहता है तो शरीर भी अच्छा रहता है ना। हाँ वही बात है। तो वही मैं पूछ रहा था। तो मतलब वो तो 100% देती है, लेकिन आप मान लीजिए मैं 80-70% ही देता हूँ। ये आपको एहसास हुआ है कि बोलते हैं? एहसास भी है सर, मुझे एहसास भी है, और मतलब ये है कि मैं मतलब फिजिकली भी उतना एक्टिव नहीं हूँ। ये कितना इम्पोर्टेंट है? अब समझ गए हो क्या बोल रहा है? अब सोचिए, देखिए हम लोग पेशेंट की लैंग्वेज सुनाते हैं आप लोगों को, और उसका लाइव स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन होता है। पेशेंट ने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें से कौन सा रूब्रिक निकलेगा। और कोई स्पून फीडिंग नहीं होता हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम आपको सिखाते हैं। अगर आपको तैरना सीखना है ना, तो आपको पानी में खुद उतरना पड़ेगा। दूसरों को पीछे पीछे तैरते रहोगे तो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाओगे आप।
खुद तैरना सीख जाओगे, अपनी मन मर्जी जहां तैर के जाना जा सकते हो। हमारे यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होता है। वी आर नॉट क्रिएटिंग फॉलोअर्स इन दिस प्लेटफॉर्म, वी आर क्रिएटिंग लीडर्स। अगर मैं, अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा आजकल का जो नए बच्चे हैं, 2.5 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे, वो लोग टीवी चैनल चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। वो लोग मोबाइल में यूट्यूब खोल के वीडियो देख लेते हैं। कहां से सीखा उन्होंने? उन्होंने आपको यही चीज 10 बार करते हुए देखा। अभी मैं गाड़ी से जाता हूँ, पेट्रोल भरवाता हूँ, मेरा बेटा जो है वो ट्रांजैक्शन करता है 6 साल का, वो तो पिछले 3 साल से कर रहा है। गूगल पे पेमेंट वो करता है। मतलब जो बच्चा 10 साल का है वो गूगल पेमेंट करता है। कैसे सीखा उसने? उसने 10 बार हमें करते हुए देखा तो उसने सीखा। और कॉलेज में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है, कॉलेज में कभी सिखाया ही नहीं जाता कि सिंगल मेडिसिन कैसे दी जाती है, उसका रिजल्ट कैसे मिलता है। बच्चे पास आउट होगी, मल्टीपल रेमेडी देंगे तो, और नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? अरे उनको दिखाओ, करके दिखाओ। जब 10 बार, 50 बार, 100 बार उनके सामने करेंगे। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे ये सुन रहे हैं ना इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हैं, सोचिए अब ये फर्स्ट ईयर में हो आप, महीने में कम से कम 4 या 5 केसेस हमारी कवर होती है ऐसे। तो सोचिए अब 4 साल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहोगे, कितना केसेस आपको देखने को मिलेगा। जब तक आप पास आउट हो जाओगे ना, आपको किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि आपने 10 बार किया है वो। हम आपसे करवाते हैं। हम आपसे कैसे करवाते हैं? हम लोग जब केस ऑडियो ऑडियो डिस्कशन होता है तो एक केस का जो है ऑडियो प्ले किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है, लेकिन कोई रूब्रिक्स हम बताते नहीं है। जब पूरा केस खत्म हो जाता है, जिसके लिए 4 या 5 दिन लगते हैं एक केस के लिए, तो आप लोगों को 24 घंटे दिए जाते हैं। 24 घंटे में आपको अपनी मर्जी से उसको एनालाइज करना है, रूब्रिक्स निकालना है और अपनी रेमेडी सबमिट करनी है। जब सब लोग का सबमिशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसका फाइनल एनालिसिस डिस्कस करते हैं, ताकि आपको देखने को मिलेगा कि मेरे से गलती कहाँ हुई, कि मैं कहाँ पे सही था, मैं कहाँ पे गलत गया। दैट इज ट्रू लर्निंग। आप वो साइकिल चलाना सीखते हो ना, तो दो दो पहिए जो साइड में छोटे वाले रहते हैं ताकि आप गिरे ना। जब तक आपके बैक एंड माइंड में वो चल रहा होता है कि पहिए है, मैं तो गिरूंगा नहीं, आप नहीं सीखोगे। जिस दिन वो पहिया निकल जाएगा, हो सकता है 1-2 बार गिरे भी, लेकिन फिर आप सीख जाओगे। एंड दैट इज व्हाट वी डू इन दिस प्लेटफॉर्म। मुझे आप लोगों को तैयार करना है फ्रेंड्स, होम्योपैथी को ऊपर लेके जाने के लिए। बाकी प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है कि आप लोगों से सब्सक्रिप्शन लेके मुझे अपना जेब भरना है। मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसमें बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन अभी मुझे और लोगों की जरूरत है होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए। ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है। अगर मैं आपको तैयार कर रहा हूं, ये जरूरत मेरी है। आप लोग कमाओ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ढंग से करो, उससे होम्योपैथी का नाम आगे बढ़ेगा। अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़े रिनोन होम्योपैथ है, जिनका नाम मैं अगर बोलूंगा अभी तो आप लोग सब पहचान जाओगे उनको, लेकिन मैं नाम नहीं बोलना चाहता क्योंकि दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म वेयर आई वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन। उन्होंने 2-3 पोस्ट डाले, मैंने 2-3 सवाल पूछे, ऑर्गेनॉन और फिलोसफी को कोट करके पूछा मैंने कि यहाँ यहाँ ये दिया है और आप कुछ और बता रहे हो, किसको माने? मेरा पोस्ट भी डिलीट हो गया, मुझे ब्लॉक भी कर दिया, और जिन्होंने मेरे साथ कमेंट किया था सबके पोस्ट भी डिलीट कर दिया, सबको भी ब्लॉक कर दिया। ये आज का एटीट्यूड है। इस प्लेटफॉर्म में ये नहीं होगा। आप सवाल पूछिए, बहस कीजिए, आर्ग्यू कीजिए, डेयर टू बी वाइज, डेयर टू रेज क्वेश्चंस, क्योंकि आपको सीखने का हक है। जब तक आप अपने सवालों की जवाब नहीं मिल जाते, आपको पूछते रहिए। जो आपको डिलीट कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। तो ये केस डिस्कशन हमारा होगा। तो 2 सेशन डेली होंगे, एक थियरी सेशन होगा, केस डिस्कशन सेशन होगा। थियरी सेशन में मोटे मोटे हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक्स भी मैं आपको बता देता हूँ। सारी टॉपिक्स तो बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो कवर करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनॉन और फिलोसफी के बेसिक्स सीखेंगे, डिस्कशन ऑन वेरियस मेथोडोलॉजीज के हम लोग डिस्कशन करेंगे, पॉलीफार्मेसी, कीनोट प्रिस्क्रिप्शन, पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन, रोल ऑफ मदर टिंचर, हैंडलिंग एक्यूट केसेस, मैनेजिंग द केसेस ऑफ फीवर, बहुत सारे टॉपिक उसमें आ जाएंगी।
वाइटल फोर्स डिटेल में, रोल हेल्थ में और डिजीज में, आदमी बीमार कैसे पड़ता है, सारी चीजें बाई लेक्चर नहीं फ्रेंड्स, थ्रू एनिमेशन, थ्रू वीडियोस, ये सारी चीजें आपको वीडियोस में दिखाई जाएगा, सारी चीजें कंप्लीटली। नाउ coming to the last part, this is what you are going to get if you are joining our platform. डेली 2 सेशन, लाइव सेशन आपको मिलेंगे। जो नहीं अटेंड कर पाते लाइव, उनको ऑफलाइन रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप सुन सकते हैं आराम से। केस टेकिंग के ऊपर 2 हफ्ते का, एक्सक्लूसिवली केस टेकिंग के ऊपर 2 हफ्ते का ट्रेनिंग आपको मिलेगा। केस एनालिसिस कैसे करना है, रूब्रिक्स कैसे निकालना है, रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग तो अलग चलता ही रहेगा। ए जनरेटेड वीडियोस भी मिलेंगे, रियल केसेस भी मिलेंगे, पेशेंट को सुनने को भी मिलेगा, ग्रुप डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, एलएम पोटेंसीज को कैसे यूज करते हैं वो देखने का मौका मिलेगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विजेस और कॉन्टेस्ट भी है हमारे पास। वी हैव एन एप्लीकेशन कॉल्ड होमियो क्विस्ट। अगर आप जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसका एक्सेस हम लोग उसको फ्री में आपको दे देंगे। उसमें 6 to 7 डिफरेंट गेम्स है, विट्रेमिडिका सीखने के लिए, रूब्रिक सीखने के लिए, केस टेकिंग सीखने के लिए, अलाइड सब्जेक्ट सीखने के लिए, और आप लोगों में से अगर किसी को पीजी करना है बीएचएमएस के बाद, तो जो एंट्रेंस की तैयारी होती है एमसीक्यू का, उसको भी कवर किया है उस होमियो क्विस्ट में, जो आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी आर चार्जिंग इन रिटर्न इज जस्ट 500 रुपीज पर मंथ। अब मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये पैसे भी मेरी जेब में कंप्लीटली नहीं जाएंगे। जो कंटेंट्स आपके लिए आ रहे हैं, जो एआई पेड सर्विसेज है, 11 लैब्स का पेड सर्विस है, ग्रॉक का पेड सर्विस है, गूगल जेमिनी का पेड सर्विस है, लवेबल का पेड सर्विस है, रिप्लिकेट का पेड सर्विस है, बहुत सारे एप्लीकेशन के पेड सर्विस यूज करके, ये मेरे लिए कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि मैं क्लिनिक करता हूं फिर बाद में आके आप लोगों से भी पैसे लेता हूं, नहीं, पूरा 24 घंटे मेरा इसी में लगता है। और एक बहुत बड़ा मिशन है फ्रेंड्स, उस मिशन का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा अगर लास्ट में आप लोग इंटरेस्टेड हो जानने के लिए। तो अब एक महीना थियरी क्लासेस, जैसे मैंने कहा है, हम लोग वी विल वाइंड अप दी थियरी क्लासेस इन 3 months टाइम। तो आप लोग मंथली अगर पे करना चाहते हो तो 500 रुपीज में आप जुड़ सकते हो, सारी चीजें आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑल द 3 months के लिए एट ए टाइम पे कर रहे हो, पहले 3 months के लिए आप कर रहे हो, उसके बाद में आप एक्सटेंड कर सकते हो, पहले 3 months के लिए आप पे कर रहे हो एक साथ, तो आपको सिर्फ पे करना होगा 1200 रुपीज, और उसके साथ आपको ये जो किताब है मेरी, जाके देख लीजिए, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, नोशन प्रेस पे भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल अमेजोन पे भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। बुक का रेटिंग भी देख लीजिएगा, इसका मार्केट प्राइस 550-600 रुपए की किताब है। जो लोग ऑल 3 महीने के लिए पहले ही सब्सक्राइब करेंगे, उन सबको इस किताब की हार्ड कॉपी में फ्री में दूंगा कुरियर करके, बिकॉज आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी टू लर्न। और एक और किताब मेरी है जो एआई आने से पहले लिखा गया था, इसका पीडीएफ वर्जन, ये किताब की तो सर कीमत मार्केट प्राइस में आप बुक्स देख सकते हो। लेट मी कंप्लीट, आई विल गिव यू चांस टू आंसर व्हाट जो भी क्वेरीज है। बुक्स सर पूरे हिंदी में और इंग्लिश दोनों रहेगी? नहीं, ये हिंदी, ये इंग्लिश में है किताब, दोनों किताब इंग्लिश में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। लेकिन ये किताब जो रूब्रिक के ऊपर किताब है, इसकी मार्केट प्राइस 1200 रुपीज है, इसकी मार्केट प्राइस, एक वॉल्यूम की, 2 वॉल्यूम में। तो ये मैं आपको इसका पीडीएफ वर्जन जो है, इसको मैं आपको फ्री में दूंगा, इसका पीडीएफ वर्जन इसको मैं आपको फ्री में दूंगा, जो ऑल 3 महीनों के लिए एक साथ सब्सक्राइब करेंगे उनको। तो बेसिकली आपको पर मंथली आपको पे करना है तो 500 रुपीज लगेंगे, आप 3 महीनों पे एक साथ पे कर रहे हो, तो ये 2 किताब मैं फ्री में दूंगा, लेकिन ओनली फॉर द फर्स्ट 20 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि बाकी अगर फिर मैं और ज्यादा दूंगा तो मेरी जेब से जाएगा। पहले जो आएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, पहले 20 लोग जो ऑल द 3 महीने के लिए एक साथ सब्सक्राइब करेंगे, उनको किताब भी मैं कुरियर करूंगा, और ये जो इनका पीडीएफ है वो भी मैं फ्री में दूंगा आपको। Three months का कितना है? I'll give you everybody to ask your queries and doubt. I'm just winding it up now. एक और चीज है, रेफरल बोनस। रेफरल बोनस देखिए, मैंने सब स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला कि ये मेरे लिए कोई मनी मेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है,
तो अगर आप लोग अभी हमारे प्लेटफॉर्म में 500 रुपीज लेके जुड़ते हो और आप उसके बाद किसी और को जोड़ रहे हो, तो फॉर वन मेंबर यू आर ज्वाइनिंग, यू आर एडिंग, यू विल गेट ए 100 रुपीज डिस्काउंट। मतलब आप पहले 500 रुपये देके जुड़ोगे, आपने एक बंदे को ऐड किया तो आपको अगले महीने से 500 नहीं देना, आपको 400 देना है। आपने 2 बंदों को ऐड किया तो आपको 300 देना है। आपने 3 बंदों को ऐड किया तो अगले महीने से आपको 200 देना है। आपने 4 बंदों को ऐड किया तो आपको 100 रुपये देना है। आपने 5 बंदों को ऐड किया, जब तक वो 5 बंदे हमारे प्लेटफॉर्म पे है आपको कोई और पैसा नहीं देना है। और 5 बंदों से ज्यादा आप ऐड करोगे तो पर मेंबर 100 रुपीज आपको हम अपनी तरफ से देंगे। इट इज नॉट ए ग्रीड और एनीथिंग फ्रेंड्स, बट द प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स का आना जरूरी है। आप दुनिया भर से सवाल कर पाओगे इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, क्योंकि मेरी 20 साल की पैशन इसमें लगा है और मैंने अपना पूरा लाइफ इस प्रोजेक्ट के पीछे दिया है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आई वॉज वर्किंग एज ए लेक्चरर इन कॉलेज, वन ऑफ द कॉलेज इन मैंगलोर, अलवास होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है बैंगलोर में। वहां पे मैं डिपार्टमेंट ऑफ रेपर्टरी में 1.5 साल काम किया, लेकिन मैंने देखा कि वहां पे बच्चों का कोई भला नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपना रेजिग्नेशन फेंक दिया। उसके बाद मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए होम्योपैथी मेरे परिवार से भी ऊपर है, मेरी जान से भी ऊपर है, और मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथी आगे बढ़े। जिस तरीके का बंगलौर में सर किस जगह से हैं? जिस जी बंगलौर में किस जगह से हैं? बेंगलोर नहीं, मैंगलोर मैंगलोर। बंगलौर से राजीव गांधी स्किल यूनिवर्सिटी बंगलौर है ना? वो गवर्नमेंट कॉलेज है बैंगलोर में। मैं बैंगलोर नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैंगलोर बोल रहा हूँ। मैंगलोर, एम फॉर मैंगो। ओके ओके। तो देखिए, कंसर्न इतना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े। आपको जरूरी नहीं कि अभी रेफर करना है, जब हमारा नेक्स्ट डेमो स्टार्ट होगा तब भी आप रेफर करोगे, तब भी आपको ये जो चीज मिलेगी। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको 600 रुपए की किताब भी दूंगा, 1200 1400 रुपए की किताब भी फ्री में दूंगा। तो आप लोग को डाउट आएगा कि ऐसे किसे, कोई अपना नुकसान करके क्यों देगा? आ रहा है डाउट किसी को? डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सेमिनार लेना भी मनी मेकिंग बिजनेस बन गया सबका। सेमिनार लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो मैं इतना अपनी, मतलब मैं आपसे अगर मान लीजिए 3 महीने के लिए 1200 ले रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको 600 की किताब भी दे रहा हूँ, 2400 की किताब भी दे रहा हूँ पीडीएफ में, और 600 की किताब तो मैं हार्ड कॉपी भेज रहा हूँ आपको। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? अपना नुकसान करके मैं क्यों करूंगा? इसका जवाब भी मैं आपको लिटरेचर से दूंगा। दोस्तों, मेरा लाइफ पूरा जो 22 साल की जो प्रैक्टिस है सिर्फ होम्योपैथी के पैशन में गुजरा है, जहां पे मैंने बहुत सारे पर्सनल रिलेशन को भी इग्नोर किया है, अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज को भी इग्नोर किया है। हालांकि आजकल मुझे बहुत थोड़ा सा गिल्ट होता है कि मैंने अपने टाइम जितना मैंने अपनी फैमिली को देना था होम्योपैथी के चक्कर में मैंने उतना दिया नहीं। लेकिन एक बार मैं बहुत दुखी था, जब मैं ना, मुझे को लग रहा है यार मुझे क्या पड़ी थी ये सब करने की होम्योपैथी के लिए, मैं अपना परिवार देख लेता, अच्छा खासा कर लेता। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था केन्स लेसर रेटिंग, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज मिला, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो मैं आपको सुना देता हूँ, वो हिंदी में अनुवाद इसका। यदि किसी चिकित्सक में परिवार की चीख पुकार, दोस्तों की आलोचना और अपनी जेब व रोजी रोटी पर आने वाले संकट को झेलने का साहस नहीं है, तो वह लंबे समय तक होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। एक ईमानदार व्यक्ति इन बातों से नहीं डरता। उसके विचार करने के लिए केवल एक ही बात होती है, इस केस में सही कदम क्या होना चाहिए। यदि किसी चिकित्सक में परिवार की चीख पुकार, दोस्तों की आलोचना और अपनी जेब व रोजी रोटी पर आने वाले संकट को झेलने का साहस नहीं है, तो वह लंबे समय तक होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। एक ईमानदार व्यक्ति इन बातों से नहीं डरता। उसके विचार करने के लिए केवल एक ही बात होती है, इस केस में सही कदम क्या होना चाहिए। एक और चीज मैं केन से कोट करना चाहूंगा फ्रेंड्स। ऑल दोस हु रियली लव होम्योपैथी हैज एन इंटेंस डिजायर टू टीच इट टू अदर्स। जिनको होम्योपैथी से सच्चा प्यार होता है ना, उनके दिल में हमेशा इच्छा होती है कि वो दूसरों को भी सिखाए, लेकिन वो ये जान के हैरान होता है कि बाकी लोग सीखना नहीं चाह रहे। अब जितने लोग अटेंड कर रहे हैं देख सकते हो, आपको लग रहा है सारे लोग जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। जुड़ा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि मैं पिछले 8 साल 10 साल से प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। हम लोग कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं? क्या सारे लोग ऑनलाइन आए? नहीं आए, नहीं आएंगे।
क्योंकि उनको सारी चीजें इजी में चाहिए। इजी में कुछ नहीं मिलता है फ्रेंड्स, मेहनत करो तब उसका फल मिलेगा। तो आप लोग के पेरेंट्स ने, अगर आप पेरेंट्स की इच्छा से अगर आप डॉक्टर बने हो, तो उन्होंने आपको डॉक्टर बनना इसलिए नहीं चूज किया होगा कि आप पैसे कमाओगे, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोगों की दुआ भी मिलती है। और एक ऐसी दुआ मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। एक मुंबई के एक सर पेशेंट थे, हम दुआ लेने के लिए कर रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, मुंबई के पैसे तो सर एक सौ सेकंड सर, दो सौ रुपये एक लेकर सेकंड रुक कोई जाइए ऐसा सर, नहीं है कि मरीज ठीक कर देगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं वही कंक्लूड कर रहा हूँ 2 मिनट में, उसके बाद आप लोगों के सवाल भी लूंगा मैं। एक फीडबैक मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मुंबई की एक लेडी थी जिसको मेनोपॉज के टाइम पे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, उसको ऑपरेशन नहीं करवाना था, उसका यूट्रस निकालने के लिए बोल रहे थे। तो ये केस भी पूरा आपको दिया जाएगा, पूरा केस रिकॉर्डिंग। ऐसे आपको कितने 50 केसेस ऑलरेडी, 50 नहीं, कम से कम 70 केसेस ऑलरेडी हमारे बैकएंड में हैं पूरी रिकॉर्डिंग के साथ। लेकिन वो चलता रहेगा आगे भी, जो नए नए केसेस मेरे पास जो भी केसेस आते हैं मैं शेयर करता हूं, तो वो बढ़ते ही रहेंगे। तो ये फीडबैक आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको ये एज ए डॉक्टर ये सुनने के लिए, आपको ये अच्छा लगेगा या नहीं, आप सुनिए इसको। हेलो सर, नमस्ते सर। सर कैसे हैं आप? सर मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक ठाक हूँ सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी दवा मुझे दी। पहले मुझे बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ़ होती थी, पीरियड में भी बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया। आप इतने अच्छे नेक इंसान हो कि मुझे इतनी मदद करी, इतनी हेल्प करी, इतनी अच्छी दवाएं दी हैं सर। आपकी दवा से, आपकी मेहनत से आपने मुझे ठीक कर दिया। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको कदम कदम पर कामयाबी, तरक्की नसीब अता करे अल्लाह ताला। सर और मुझे पेट में जो सीस्टी गांठ थी, जो पहले मुझे दर्द होता था, अभी आपकी दवा जब से मैंने शुरू करी हूँ, 4 से 5, अभी 5वां महीना है, बहुत अच्छा, बहुत आराम हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। मगर मैंने जिस जिस डॉक्टर को बताया था, सब डॉक्टरों ने बताया मुझे यही बोला था कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, आपकी पूरी बच्चेदानी निकालना पड़ेगा। मुझे फिर आपको अल्लाह ने मेरे सामने लाके खड़ा किया, आपको ज़रिया बनाया आपने। आप बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान हो। मेरे दिल से दुआ निकलती, मेरे बच्चे लोग, मेरा हस्बैंड, सब लोग आपके लिए बहुत दुआ करते हैं सर। आप बहुत नेक इंसान हो, आप इतनी मदद करते हो सबकी। अभी भी मुझसे मेरी कितने मदद कर रहे हो आप। ये इससे मैं बता रही हूँ कि आप पैसा भी नहीं लेते, मुझसे तो एक पैसा भी नहीं लिया आपने। कितनी बार मैंने आपसे पैसे का भी बोला तो आप सर बोले कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही मदद, मतलब ऐसे ही करता हूँ, मैं एक पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ मैं आपके लिए। तो आपके बराबर तो मैं नहीं हूँ। आप इतने अच्छे डॉक्टर भी हो, टीचर भी हो, मुझे तो बहुत खुशी होती है सर। हाँ, और अल्लाह ताला से बस दुआ करती हूँ, अल्लाह आपको, आपकी फैमिली को, सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे, सबको सेहतयाब रखे, आपको कदम कदम पर तरक्की और कामयाबी दे अल्लाह ताला। खूब आप आगे बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ सर। आप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपने बताया मुझे कि मैं दूसरों को भी ऐसे ही सिखाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है सर। आप देखो, आप जो जो बच्चों को, जिसको भी आप सिखाओगे, वो लोग भी कामयाब हो जाएंगे सर। आपका नाम रोशन हो जाएगा। देखो, मैं तो, मेरी दिल से दुआ है सर। ये पैसे दे के दिलवाया गया कोई स्क्रिप्टेड नहीं है फ्रेंड्स। ये पेशेंट से मैंने जब पैसे नहीं लिए, वो इंसिस्ट कर रहे थे, मैंने बोला मैडम आपको देना है तो एक फीडबैक दे दीजिए ताकि मैं स्टूडेंट्स को दिखा सकूं। ये पावर है होम्योपैथी का। सीखने की इच्छा तो दिखाइए, सीखने के लिए हजार रास्ते आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। आप लोग जाके अभी चेक कर सकते हो www.prabhat.app, PRABHAT, प्रभात.ऐप, जो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे क्वालिटी होम्योपैथ्स को क्लासिकल अप्रोच के लिए हम लोग वहाँ पे हायर करते हैं, उनको केसेस भी हम ही देते हैं। अभी जस्ट इसी महीने लॉन्च हुआ है। तो जो आप लोग प्लेटफॉर्म में जुड़ोगे, आप लोग अच्छे से सीखोगे, हमें एक कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपको आता है चीजें करना, हम आपको फ्री में वहां ऐड करेंगे। पैन ओवर इंडिया मार्केटिंग होगी, आपको दुनिया भर से केसेस मिलेंगे। और दवाई भी आपको सेंड नहीं करना है, दवाई भी हम ही सेंड करेंगे, उसके लिए आपको पेमेंट भी दिया जाए, लेकिन प्रोवाइडेड आप ढंग से सीखो, करो ढंग से। और सवाल पूछने से मत डरिए प्लीज। कोई आपको ब्लॉक नहीं करेगा इस प्लेटफॉर्म में, कोई आपके सवाल से नहीं भागेगा। मैं ये नहीं मानता कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जो मुझे नहीं आता, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मुझे भी नहीं आता, मैं देख के बताऊंगा। लेकिन 20 कम से कम 6 साल मैंने अपने आप से सवाल पूछने में लगा दिए, तो उसके ऊपर का कोई सवाल आता है तो मैं सीखने के लिए अभी भी रेडी हूं, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म जैसा नहीं। ये कोई मनी मेकिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट भी नहीं है। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मिशन मंगल मूवी देखा होगा आप लोगों ने। मैं बड़े बड़े लेवल तक गया हूं, मैं एनसीएच में गया हूं, पहले सीसीएच था, मैं सीसीएच में गया हूं। सर हम कुछ करते हैं क्वालिटी बच्चों को निकालने के लिए, कोई नहीं सुना बात, किसी को पड़ी नहीं है। अभी एनसीएच में भी जाके आया मैं, वो लोग तो सुनने के लिए भी नहीं रेडी थे आइडिया क्या है। तो हम कुछ करना चाहते हैं अपने सिस्टम के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरी सिस्टम एकदम टॉप पे पहुंचे, क्योंकि दैट वो डिजर्व करता है। और भी बहुत रिसर्च के स्कोप है फ्रेंड्स जो मैंने अपनी लाइफ में किए, जो आप लोगों को बताऊंगा। एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी के लिए हम लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो जिन लोगों को भी, मैं आप लोगों के सवाल लूंगा, जिन लोगों को भी जुड़ना है, जो मेरा नंबर दिया है इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, बाकी फॉर्मेलिटीज मैं आपको बताऊंगा। पहले 20 लोग जो आएंगे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एक साथ लेंगे, उनको किताब भी मैं फ्री में दूंगा और पीडीएफ भी फ्री में दूंगा। बाकी लोग अगर मंथली 500 देना चाहते हैं वो लोग भी वेलकम हैं। कल हमारा बड़ा फेस्टिवल है फ्रेंड्स, कल आई एम फ्रॉम केरला, कल हमारा ओणम है। कल नहीं, परसों हमारा ओणम है। कल है शायद, कल है शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। कल नहीं, परसों है, वेडनेसडे को ओणम है। सो वी विल स्टार्ट आवर केसेस फ्रॉम थर्सडे। तो आप लोग जो है देख के डिसाइड कीजिएगा। और अभी आप लोगों के सवाल मैं ले सकता हूँ, आप लोगों को किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर इसमें खाली ये सिखाएंगे कि फिर सर्टिफिकेट भी आप देंगे? सर्टिफिकेट किस चीज का चाहिए आपको? आपको किसको सर्टिफिकेट जैसे चाहिए? कोर्स, मैंने कोर्स जैसे इतने दिन किए ना, तो हाँ मतलब वो वो मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और हमारे पास लाइसेंस है फ्रेंड्स, इट्स नॉट कि हम लोगों ने ऐसे रैंडमली शुरू किया है। हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है हील स्किल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, एंड वी हैव द अक्वायर्ड द लाइसेंस टू गिव ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन ट्रीटमेंट दोनों। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे ना सर कि हम बायो से इंटर किए हुए हैं तो हम करना चाहते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे तो नहीं देखिए, बीएचएमएस नहीं बीएचएमएस कर। की डिग्री चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको सीखना है, आप जुड़ सकते हो प्लेटफॉर्म में, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं दे सकते। ठीक है सर, तो बीएचएमएस मेरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वो देखिए, वो पढ़ाई कितना कितना होता है, जो लोग पास आउट हुए उनको पूछेगा, उनको पता है। किसी को कोई और डाउट पूछना है कुछ भी पूछ सकते हो आप, एनीथिंग कैन आस्क, आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड। Hi, doctor. Could you please tell me from where we have to give the payment You so that I message me don't. on, you message me on this number sir, we have our own application। हमारा एप्लीकेशन है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग और लाइव सेशन सारी चीजें होती हैं। वो लिंक मैं आपको पर्सनली शेयर करूंगा। यू जस्ट दोस आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, दे कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर इमीडिएटली। नंबर सर कहाँ अभी पर है? नंबर दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको? ओके, इस पे व्हाट्सएप डाल दूं? ये जी, इस पे व्हाट्सअप डालिए। मंथली लेना है या 3 महीने के एक साथ लेना है वो कंफर्म कीजिए, मैं आपको डिटेल सेंड करूंगा और तुरंत बाकी डिटेल्स भी दूंगा। सर जी मैम। मुझे पूछना था, अभी परसों से स्टार्ट करेंगे बोले आप, थर्सडे से। तब वॉट एवर 26 या 27, तो ये मंथ उस हिसाब से पकड़ा जाएगा क्या? नहीं नहीं, इट विल बी काउंटेड फ्रॉम 3-4 दिन तो इंट्रोडक्शन में लग जाते हैं मैडम। ओके। एंड मतलब हमें अगर हमारे केसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप हेल्प, आपसे गाइडेंस मिलेगा मुझसे तो ही मैं। नहीं मैडम, मेरे जैसे और 50 डॉक्टर्स हैं जो हमारे पिछले 6 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यू विल बी एडेड इनटू ए ग्रुप वेयर यू कैन डिस्कस योर ओन केसेस एज वेल।
बहुत Okay, can बहुत हेल्पिंग लोग है सारे लोग, आई कैन अश्योर यू दैट। अगेन प्लीज कंफर्म द टाइमिंग, शाम रात के कितने बजे है सर ये? 8:45 को थियरी सेशन होता है, 9:30 को केस डिस्कशन सेशन, ऑफलाइन रिकॉर्डिंग दोनों की मिलेगी। ओके, एंड कैन यू प्लीज सेंड द स्कैनर? आई विल बी डूइंग Just payment. send a message on this number shown on your screen, ma'am. दिख हेलो रहा है नंबर आपको? हेलो। यस सर। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये 3 महीने का कोर्स है क्या पूरा, मतलब, या फिर इससे ज्यादा तीन भी है महीने फिर? में 3 महीने में देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है क्लिनिकल एस्पेक्ट से वो कवर हो जाएगी। बाकी हर नया केस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो केस डिस्कशन तो ऑनगोइंग है, जब तक आप जुड़े रहना चाहते हो चलता है, चलता ही रहेगा। हम्म। हर हफ्ते नया केस आता है। और अच्छा सर, मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि इसमें ऑर्गेनॉन फिलोसफी रेपर्टरी पे जोर दिया जाएगा, बट इसमें अगर हमको मटेरिया मेडिका को भी स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मेट्रीमेडिका मैंने बोला ना, मैं आप लोगों को एक और एप्लीकेशन देने वाला हूँ, होमियो क्विस्ट करके, जो आपको मेट्रीमेडिका को सीखने में बहुत मदद करेगी। इन एन इंटरेस्टिंग गेम एक्टिविटी है वो। ओके सर, थैंक यू। मेट्रीमेडिका को डॉक्टर कभी मैम, रटिएगा नहीं, डोंट मेमोराइज मेट्रीमेडिका, अंडरस्टैंड मेट्रीमेडिका। डॉक्टर कार्तिकेय, मैंने मैसेज डाल दिया आपको। जी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ सर, ये सेशन होते ही मैं सेंड कर रहा हूँ डिटेल्स। ठीक है सर, ओके ओके। एनीबडी एल्स हैज एनी सर, क्वेश्चन? गुड नाइट सर। जी सर दिस पूरा क्लास में हिंदी और इंग्लिश सर? आपको कौन सा लैंग्वेज कंफर्टेबल है? इंग्लिश सर। No problem. We see the cases that we will be discussing. The patient will be talking in Hindi, but we will be translating it in English. Ki what the patient is saying, and if possible, if Okay, many members are there, we will add subtitles as well. No problem. but But the subtitle also. the theory classes will be both in Hindi and English, separate. Okay, no, the case discussion no problem sir, but it will be in English. It's more elaborated as I'm Tamil Nadu na. Yeah, I understand. We have a lot of members from Kerala and Tamil Nadu also. They don't understand Hindi. But Okay, see, when we have live sessions, when we have live theoretical session, mostly it will be in English. But if okay, if somebody is finding it difficult to understand in English, उनके लिए हम लोग we will repeat in Hindi. okay. No problem sir, the both are combined, no problem sir. It pura introduction class going to in Hindi na, so I'm not getting some No, details. the reason was that see, I asked in the beginning. I think you may have joined late. I asked in the beginning if there is anyone who doesn't understand Hindi, just let me know. Okay. I think you missed that. Actually, okay, I first joined first person I'm joining that, but you telling that we mixed na, so I don't respond that. Acha, no problem, So no Hindi problem. and See, English, we are not no, going to, okay, see, the thing is that what we will be explaining will be mostly through videos. So those videos we already okay, have in Hindi and English. okay, So the introduction part before, let's say for example, we are going to discuss on the role of mother tinctures in homeopathy. So okay. Little bit I understand, sir, no no, problem. no problem. And What I'm saying is that, say for example, we are discussing the topic role of mother tinctures in homeopathy. So I'll give a short introduction regarding that. That will be both in Hindi and English mixed, and then a video will be shared to you. So that video will be completely in Hindi and completely in English separate. okay, okay. Actually, you're telling the book literature and PDF and some paperback. Yeah. And how to get that? Which number where I to subscribe, sir? You telling that subscribe the channel or No, group? not channel, I sir. You didn't can get see that. number on your screen, right? Right now, 8151. You can see my number. Yeah, yes, sir. This number, okay. Send a WhatsApp on that. Okay, I send a WhatsApp message, sir. Yeah, I'll say book will be dispatched immediately tomorrow. Those who are subscribed joining today, Okay, only for the first 20 members, I'll be able to give it free okay, because that is monthly free books I get from the publisher. okay. सर 3 मंथ का 1,000 ना? Sir, and after you telling that 1,200, what is that, sir? No, Something if you are higher paying amount. What for? if you are paying monthly, it Okay, will be 500 rupees per month. okay, But if you are paying for 3 months in one slot, that will be 1,200. That is 100 rupees discount. That is 400 per month, okay, okay. Understand, sir. Understand, sir. and you Okay, will get the okay. book also for that.
No problem, sir. Okay, now I joined that the monthly plan, and then will be I can pay fully, sir. No problem. No problem. It's your wish. Okay, Completely. thank you, sir. I send a message in WhatsApp, sir. Yeah, sure. Okay, thank you, sir. And your work is more appreciated, sir. And a lot of people are not teaching that, but you are. It's very It's a great, passion sir. for Actually. me. And one more thing I would like to tell you. Aajkal everybody is reviewing or watching the review or reading the review from ChatGPT or Google Gemini. You go to Google Gemini or Google Chat or you go to ChatGPT and search what is Homeo Mirror. वो Yeah. आपको बता Okay. देगा सारा. It will completely Okay. tell Okay. Okay. Yes, sir. I do that, sir. No problem. Actually, sir. Actually, a lot of people are learning, and but homeopathy they are staffed and they are knowing that See, the thing is, people are it's marketing only their the own homeopathy. products today. My point Yeah. is, Yes, sir. But my uh, point is, if you uh, are teaching organon and philosophy, or if you are teaching Hahnemannian homeopathy, then what is the okay. need to brand it on your name? Okay. I'm not saying it is Praveen's methodology or Homeo Mirror methodology. No. See, friends, let me tell you, we don't have any new methodologies. Each and every line we quote, I'll show you the reference from the literature. Yes, sir. But that people want to shortcut to easy prescriptions, sir. They are no. Actually, I read somewhere that 99 of some people only get the hearing law improving the patient, sir. And but people not get the meaning of the what is cure and what is relief. No, the thing is So that that people don't even know where does the medicine go after taking it on tongue. yes, sir. I have spent 15 Actually, years. there is. I have spent my 15 years to understand the modus operandi, which is the basic hurdle. That also we will discuss. Okay. So that's the thing, sir. Actually, I looking for that lot of time to the what is the potentiation in the remedy. So what happened after potentiation? There is no answer to that clue. And vital force, right? So the term like magic word like vital force, vital No, principle, no, and there we is will show everything with proof. Complete convincing practical examples will show everything. Don't worry. yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your time, sir. Anybody else has any questions? हेलो Yes, sir. सर मुझे आपसे एक थोड़ी सी एडवाइस चाहिए थी जी एक्चुअली मैंने बीएचएमएस ग्रेजुएट हूँ और मैं अभी करंटली पब्लिक हेल्थ परस्यू कर रहा हूँ जी और मुझे साथ साथ में क्लिनिकल भी कंटिन्यू करना है जी बट मेरे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है उसके लिए जी तो व्हाट वुड यू एडवाइस कि मैं यहाँ पे क्लिनिक ज्वाइन करके वो अपना क्लिनिकल टच मेंटेन करूँ या फिर ये कोर्स ज्वाइन करूँ देखिए कोर्स आप ज्वाइन करोगे आफ्टर 3 months इफ यू आर क्वालिफाइंग वी विल बी हैविंग अ स्मॉल एलिजिबिलिटी टेस्ट आफ्टर 3 months बेस्ड ऑन व्हाट वी आर टीचिंग जो हम सिखाने वाले हैं आपको 3 महीनों में उसके बेसिस पे एक छोटा सा एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अगर आप क्लियर करोगे ना देन यू विल बी एलिजिबल टू ज्वाइन अवर कंसल्टेशन पैनल तो वहां पे हमारे कंसल्टेशन पैनल में आपको अपना टाइमिंग खुद सेट करना है कि कब आप अवेलेबल हो मतलब देर इज नो कंपल्शन फ्रॉम आवर एंड कि आपको 3 घंटे काम करना है 6 घंटे काम करना है आपको हफ्ते में एक ही दिन मिलता है एक ही दिन लगाइए जी सर तो इट इज योर विश कंप्लीटली ओके सर थैंक यू सर और एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा सर कि देखिए मैंने पार्ट स्कैनर टाइम जॉब वगैरह भेजा सब है। ठीक है बट जितना मजा प्रैक्टिस में है ना ये जो जैसे अभी मैंने आपको फीडबैक दिखाया है ना वो आपकी नींद उड़ा देगा दैट इज समथिंग यू नो व्हेन यू से दैट यू आर अ डॉक्टर तो जो प्राउड फीलिंग जो आती है ना ऐसे रिजल्ट से आती है यस सर आई कंप्लीटली एग्री विद यू Sir, please send the scanner. I Yes, have ma'am. asked Anybody in else has any questions or can we WhatsApp wind it also. up? I'll send the scanner for all those members who are interested to join. If you further also you have any doubts, you can ask in the WhatsApp group. I will open the WhatsApp group. You can personally message me on this number as well. No, sir. No, sir. So thanks a lot, friends. See, this is going to be a very big turning point in your life. And I'll tell you something. In the first 4 days, Thursday we are starting. Thursday, Friday, Saturday we don't have. Sunday we don't have. Monday and Tuesday. On Tuesday, I'll ask you for your feedback. In just 4 days, I'll show you what potential we have in this platform in just 4 days. That is my assurance. ठीक है
So those who have messaged me, I'll share them the details of payment, and we will add you into the group, and in that group we will share the further app installation and all that. So thank you, friends, and hope everybody is. You can invite your friends also, but if you are inviting your friends to join, for one referral you will get 100 rupees discount from next month onwards. So अगर आप लोगों के कोई दोस्त है जो जुड़ना चाहते हैं, आप जिन्होंने ये सेशन अटेंड नहीं किया है, उनके थ्रू आप उनको भी आप जोड़ सकते हो. आपको एक रेफरल कोड मिलेगा. When you will be signing up to our application, you will get a referral code. You share that referral code with your friend, and if they are joining, for one referral you will get 100 rupees. So 5 referrals means you will be absolutely free in this platform. Okay? So thank you, friends. Thanks a lot. Hope can I get a feedback? How was the session? Anyone? Sir, yes, sir. Hello. Yes, sir. Sir, it's very wonderful, sir, and wonderful. And you tell that a lot of things. And first, we gratitude for that. You are giving your books free of cost and PDF also. So then there is no. We really understand their intention to everyone to learn. So it's more appreciated, and a lot of people do not teach that things like you, sir. And you volunteer to teach it everyone to eager to who eager to learn. They will be really benefited with your lessons and teachings, sir. Let me also tell you something, like when we started this concept of home mirror in 2000, way back in 2018, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हाउस वाइफ बन के बैठे थे, जिनको क्लिनिक खोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था. आज वो लोग अपना रिजल्ट फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं, और वो लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड है उनका. So you will not be disappointed, friends. Give me the support. Whatever stability you want in terms of financial earnings, और जो patients की जो number of patients है, consistency result है या earnings है, उसकी guarantee मैं दूंगा. लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, attend कीजिए sessions. Really you are going to enjoy. Just 3 months I am asking you, or at least first 4 days आप live attend कीजिए. 5th day बताना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद live आएंगे. इतना तो मैं guarantee दूंगा. ठीक है? So we are winding it up. Thank you so much, and those who have messaged me, feedback. I'll share it. Yes, ma'am. Anything? Can I give the feedback? Yes, ma'am. Sure. Most welcome. First of all, thank you so much, Karthikeyan sir. It was nice meeting you and talking to you. Firstly, I was very doubtful why you are not opening the video, but still, having those problems with me, but I got to know many easy steps on going into rubrics, which I was not able to do it. So thank you so much for that thing. And आपकी जो चाह है होम्योपैथी को आगे बढ़ाने की, it is very applauding बोल सकते हैं उसको. मतलब we can feel the energy from your side कि आप इतने इससे एनर्जी से कर रहे हैं. So thank you so much for this kind of efforts for all of us. Thank you so much, ma'am. One small correction. My name is Dr. Praveen. Karthikeyan is my father. We South Indians doesn't have surname. Okay, sorry, sir. Okay, no problem. One more interesting last line I would like to quote from Ken's lesser writing while winding it up. In Ken's lesser writing, it is written that the time may come when homeopathy will be popular in its purest kind, but it is a long time ahead. ये केंट ने उस टाइम पे लिखा है, and we have got that opportunity to bring those lines true. So with that note, I am winding it up. Thank you so much. Please invite your friends. We have a wonderful panel of 50-60 doctors waiting to engage with you all, and we are going to make the learning process not only easy and effective but very interesting as well. वो कहते हैं ना 3 Idiots में, अपने काम को अपना पैशन बनाओ, फिर काम नहीं खेल लगेगा. यहाँ पे रूब्रिक समझना भी खेल होगा, केस डिस्कशन भी खेल होगा, रेमेडी सिलेक्शन भी खेल होगा, लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द पेशेंट बेस्ड ऑन हैनिमैनियन प्रिंसिपल्स. Thank you so much. Those who have messaged me on WhatsApp, I'm replying them with this scanner code right now. Thank you.